नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, वीडियो है आईपीआर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न की ऑनलाइन सबमिशन के बारे में। आ रही आप सभी को जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है, उसी पर आधारित है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलते चलते एक निवेदन आप सभी से कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी नई कोई अपडेट आती है उससे रिलेटेड टेक्निकल वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो आपकी समस्या का समाधान उन वीडियो में हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको एसएसओ आईडी से आईपीआर सबमिशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यदि आप ऐसे राज्य कर्मचारी हैं जिनके नाम पर कोई संपत्ति नहीं है तो उनको आईपीआर सबमिट कैसे करनी है उसका वीडियो, और आईपीआर सबमिट कर लेने के बाद जब पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है तो उस पीडीएफ में आपको सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करने हैं उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। पर इन तीनों वीडियोज में जो आपके द्वारा कमेंट लिखे गए हैं यानी जो समस्याएं बताई गई है उसी को एकत्रित करते हुए मैंने तैयार किया है यह समस्या समाधान प्रश्नोत्तरी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मेरे पास समस्या आई है वो ये आई है कि जब एम्प्लॉय आईडी डाल करके और डेटा फेच करते हैं तो सारी डिटेल ब्लैंक आ रही है। तो ऐसे में क्या करना है, मैं लाइव एग्जांपल एक बार आपको दिखा देता हूं कि कैसे और कहां क्या समस्या आ रही होगी। तो एसएसओ आईडी की यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके मैंने एसएसओ आईडी के होम पेज पर लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर राजकाज ऐप पर चलना है। ठीक है, राजकाज ऐप आपने जब ओपन कर लिया, सेंड एनीवे पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए अब आपको अपनी जो एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ डालनी है। एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद समस्या आ रही है कुछ साथियों के कि उनकी सारी डिटेल यहाँ पर ब्लैंक आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दिखाना चाहूंगा, मैंने एक आईडी यहाँ पर पेस्ट की और फेस डिटेल्स पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही यहाँ क्लिक किया तो यहाँ देखिए सारे के सारे जो एंट्रीज हैं वो ब्लैंक्स हैं। ठीक है, कोई भी डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण ये है कि आपकी जो आईडी है हो सकता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में नहीं बनी है, सिटीजन के रूप में आपने आईडी बनाई थी और उसी को आप गवर्नमेंट आईडी के रूप में यूज करते आ रहे हैं, जिस कारण से ये चीज हो रही है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, तो चलिए समाधान आपको बताता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ तो आए बैक। आप बैक आने के बाद आपकी एसएसओ आईडी जो है उस एसएसओ आईडी में आपकी प्रोफाइल जो आपको नजर आ रही है, इस प्रोफाइल में अपडेट प्रोफाइल में जाकर के आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, जो भी एंट्रीज आपको एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबमिट करनी है उनको यहाँ पर सबमिट कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसे अपडेट करेंगे तो उसी के बाद ही आपका आगे का जो डिटेल्स है वो फेच डिटेल में जाकर के शो होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आप अपनी एसएसओ आईडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में जरूर बनाएं। उसके बाद इस सिटीजन आईडी को और गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी को आप एक दूसरे में मर्ज करें और फिर उसके आगे आप अपना जो एसएसओ का ये सिस्टम है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो सबसे पहली समस्या तो ये आ रही थी। तो आप इस तरह अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। दूसरी समस्या जो साथियों ने रखी है वो ये है कि जब एसएसओ आईडी ओपन कर ली, एसएसओ आईडी में राजकाज ऐप ओपन कर लिया और वहां पर जब आप फेच डिटेल में अपनी एम्प्लॉय आईडी डाल करके क्लिक करते हैं तो जो डिटेल शो होती है उसके अंदर आधार नंबर आपका शो नहीं हो रहा है, बल्कि आधार नंबर के बजाय जो 12 डिजिट का आधार अंक है उसकी बजाय ये रेफरेंस नंबर शो हो रहा है, यानी आधार वोल्ट नंबर शो हो रहा है। और ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है। इस कारण वहां पर आप अपनी डिटेल को
वेरीफाई नहीं करते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ता है। तो इसका समाधान बहुत ही सिंपल है और यही आपके सामने लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करें और ये देखिए पॉइंट नंबर सेकंड, एज पर यूडीआई पॉलिसी, आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी पॉलिसी के अनुसार यूआईडी नंबर इज नो लॉन्गर स्टोर्ड इन राज एसएसओ सिस्टम, यानी आपका जो आधार नंबर है वो राज एसएसओ में ज्यादा समय के लिए स्टोर नहीं किया जाता है। इंस्टीड रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय आधार स्टेट आधार वॉल्ट इज स्टोर्ड, तो उसकी बजाय यानी आधार नंबर की बजाय आपको रेफरेंस नंबर दिया गया है जिसको आधार वोल्ट भी कहते हैं और वो ही यहाँ पर स्टोर किया जाता है और वो प्रोफाइल में आपको नजर आता है। कहने से तात्पर्य ये है कि आधार आईडी की बजाय यदि आपको रेफरेंस नंबर यानी आपका ये जो आधार वोल्ट नंबर यदि आपकी प्रोफाइल में शो हो रहा है या राजकाज को जब आपने क्लिक किया, फेस डिटेल किया और वहां पर ये नंबर शो हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार आईडी राज एसएसओ के सिस्टम पर सेव नहीं होती है। इसके स्थान पर यूआईडीएआई यानी आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी पॉलिसी के अनुसार आपको रेफरेंस नंबर यानी आधार वॉल्ट नंबर यूज करने हैं और यही एसएसओ पर सेव होती है। तो ये जो दूसरी समस्या थी उसका भी ये समाधान है, इसलिए कंफ्यूज न हो। यदि रेफरेंस नंबर शो हो रहा है तो भी आप अपना जो आईपीआर मॉड्यूल है उसकी जो सबमिशन है वो आगे कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ साथियों ने अपनी समस्या रखी है कि जैसे ही राजकाज पर वो पहुंचते हैं तो राजकाज की जो प्रोफाइल उन्होंने सेव की है, प्रोफाइल जो उन्होंने जनरेट की है उसके अंदर उनके मोबाइल नंबर और आधार नंबर सेव नहीं हो रहे हैं, वो ब्लैंक आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल यहाँ पर भी आप अपडेट कर लें। एसएसओ की प्रोफाइल तो आपको अपडेट करनी ही है। उसके बाद यदि यहाँ पर आपको अभी भी ब्लैंक आ रहा है तो आप यहाँ भी अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। उसके लिए तरीका क्या है, माई आईपीआर पर जैसे ही आप आगे अपनी डिटेल सबमिट करने के लिए बढ़ेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको ये अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन है वो ब्लिंक करता नजर आएगा। इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। अब इस प्रोफाइल में आपको अपने मोबाइल नंबर डाल लेने हैं, ये देखिए, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल लेनी है। जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं, मैं जैसे आपके सामने यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, तो अपनी ईमेल आईडी डाल दें यहाँ पर और इसके आगे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल करके स्क्रीन को स्क्रॉल करें और सेव पर क्लिक करके इसे सेव कर लें। आप यस करें तो ये देखिए आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा। माई आईपीआर पर गया और अपडेट प्रोफाइल पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये प्रोफाइल मेरी यहाँ पर ओपन हो गई। तो अब यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है और यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी भी शो हो रही है। ठीक है। कुछ साथियों ने मेरे से पूछा है, जब वो डिटेल यहाँ सबमिट कर रहे हैं प्रोफाइल में, तो सर्विस डिटेल्स में क्या करना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कॉर्नर में एक सर्च का आइकन है। इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे, अपना डिपार्टमेंट जहां आपकी नियुक्ति हुई है उसको सर्च करेंगे। लिस्ट में से आपका डिपार्टमेंट आपको शो हो जाएगा, उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर जो आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें आए तो दोनों बेसिकली सेम है। ठीक है, तो आप यहां पर करके और यहां पर भी सेम सेलेक्ट कर लें। कुछ साथी ऐसे हैं जो मूल विभाग को छोड़ करके किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर हैं, तो ऐसी स्थिति में पोस्टेड डिपार्टमेंट में जहां वर्तमान में उनकी पोस्टिंग है वो क्लिक हो जाएगा और अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट यानी जिसमें नियुक्ति हुई थी ये हो जाएगा। इसके बाद सर्विस टाइप में यहां पर आपको ये देखिए इतने ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इन सभी ऑप्शंस में से जो भी आपका ऑप्शन है वो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी के अकॉर्डिंग आप कैडर सेलेक्ट करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप जो आपकी डेजिग्नेशन है वो भी आपको यहाँ सर्च के आइकन पर क्लिक करके सिलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल को
पूरी अपडेट करते हुए नीचे सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करके और आप अपनी एम्प्लॉय डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो जो ये समस्या थी कि उनके मोबाइल नंबर या उनकी ईमेल आईडी शो नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन है। अब बात आती है कि प्रॉपर्टी किसके नाम है और किसको डिटेल सबमिट करनी है। तो देखिए, आदेश कर्मचारी के नाम पर अचल संपत्ति होने की सूचना दर्ज करने से संबंधित है। यानी जिस एम्प्लॉय आईडी से आपने लॉगिन किया है और उस कर्मचारी के नाम पर, चाहे सामूहिक रूप से चाहे एकल रूप से, यानी कि जैसे पति के नाम पर, पति कर्मचारी है, पति के नाम पर कोई जमीन नहीं है, पत्नी के नाम पर है, बच्चों के नाम पर है, तो उनको यहाँ पर डिटेल सबमिट नहीं करनी है। लेकिन यदि उन्होंने शामिल के रूप में यानी ज्वाइंट के रूप में प्रॉपर्टी अपने नाम की हुई है, तो वो यहाँ पर अपनी डिटेल सबमिट जरूर करें। ठीक है, ज्वाइंट में यदि आपके नाम पर प्रॉपर्टी है तो डिटेल जरूर आएगी। इसके बाद एक बात और आती है कि यदि जो जमीन है वो कृषि योग्य भूमि है, यानी खेती की जमीन है, तो क्या आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। तो देखिए, जैसे आप इसमें अपनी डिटेल सबमिट करने चलेंगे तो सबसे पहले आपसे यही चीज पूछी जाती है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, किस तरीके की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला ऑप्शन ही एग्रीकल्चरल है, यानी खेतीहारी जो जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी डिटेल बिल्कुल आपको यहाँ पर सबमिट करनी ही है। यहाँ पर ऑप्शन है एग्रीकल्चर में, कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में, इंडस्ट्रियल में या अदर्स में। यानी कि किसी भी तरीके की अचल संपत्ति है, किसी भी तरीके की कोई भूमि या कोई जमीन आपके नाम है, तो आपको डिटेल यहाँ सबमिट करनी ही करनी है। तो ये कुछ प्रश्न थे साथियों के, कुछ शंकाएं थी, उनका समाधान करने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूं दी गई जानकारी आपके निश्चित रूप से काम आएगी। तो भरिए आपकी अपनी आईपीआर, और हाँ, आप ये आईपीआर अपने मोबाइल में भी बड़े ही सॉफ्टली तरीके से सबमिट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर पर आपको ये वीडियो समझाने का कारण ये है ताकि आपको प्रत्येक ऑप्शन ठीक से क्लियर कर सकूं। ठीक है साथियों, चलते चलते आपसे निवेदन कि यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।